फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सैमसंग का टेलीविज़न। इस टेलीविज़न में एक इशू आ रहा है कि इसमें जो स्क्रीन है उसके कलर्स कभी तो डल हो जाते हैं, कभी ब्राइट हो जाते हैं, तो काफ़ी सारा इश्यूज़ हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं इसके स्क्रूज़ को खोल लूँगा। तो फ्रेंड्स, मेन वीडियो जो है इसमें ये रहेगी कि इसको किस तरीके से हम ओपन करते हैं, यानी टेलीविज़न को हम कैसे ओपन करते हैं वो मैं इसमें दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरीके का स्क्रू ड्राइवर सेट या फिर नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर आपके पास जो भी रहता है जो इस तरीके के स्क्रूज़ को खोल सके। देखिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला अटैचमेंट मैंने लिया है इसके लिए। फ्रेंड्स, जो स्क्रू ड्राइवर मेरे पास है उसमें मैग्नेट होती है अंदर, ठीक है। इसको मैं लगा दूंगा और देखिए आवाज़ आई, वो अटैच हो गया, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूँ, फिक्स हो गया और ये आराम से पैनल में फिट हो गया है। अब इसको खोल के मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रू खुल करके हमारे हाथ में आ चुका है और यहाँ पे इस तरीके से ये होल हो गया। इसी तरीके से बारी बारी से सारे हम खोल लेते हैं और इसके अंदर का जो इनर व्यू है उसको मैं दिखाता हूँ, कितनी डस्ट उसके अंदर है, कितना कचरा जमा हो गया है और क्या इश्यूज़ हैं। अगर वो डायग्नोस हो पाते हैं तो कोशिश करेंगे उसको हम DIY के स्टेप्स के साथ में सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं हो पाते हैं तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है कि टेलीविज़न को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं सेफली, और DIY स्टेप्स को फॉलो करके अगर वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो उसको हम ठीक भी कर सकते हैं अपने लेवल पर, और नहीं हो सकती हैं तो एटलीस्ट हमें पता रहेगा कि हाँ किस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। इंटीरियर जो टीवी का अंदर का हिस्सा है उसकी हम सफाई कर सकते हैं वैक्यूम क्लीनर की मदद से, और आउटसाइड भी पूरा हम अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे हमने स्क्रूज़ खोल लिए हैं और यहाँ पर मैं अभी दिखाता हूँ आपके लिए। इस तरीके से सारे स्क्रूज़ खुल गए और पीछे का जो ये टांगने के लिए, हैंगअप करने के लिए इस तरीके से अटैचमेंट्स रहते हैं, इनको भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। अभी साइड से इसको निकालना शुरू किया है तो देखिए इस तरीके से डिटैच हो रहा है, ठीक है। इसको मैं पूरा निकाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से कितनी सारी डस्ट इसमें देखिए निकल रही है। ये छुपी हुई होती है अंदर, देखिए कितनी सारी दिख रही है अंदर। टेलीविज़न को खोलने का बस यही फ़ायदा है फ्रेंड्स। इस वीडियो का भी यही मकसद है कि हम अंदर देखना चाहते हैं कि कितनी डस्ट छुपी हुई है और इसको एक्चुअली डायग्नोज भी कर लेंगे। इसका जो ऊपर का जो पैनल रहता है ना वो कुछ इस तरीके से रहता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और इस तरीके से इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। ये अपर पार्ट रहता है इसका। उसके बाद नीचे ये LCD पैनल है वो ये है, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। इसको हम फाइनली बाद में साफ़ करेंगे स्प्रे वगैरह से, लेकिन अभी ऐसी रख ली, ऐसी साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि टेलीविज़न के अंदर कितनी डस्ट जमा हो जाती है, सालों साल वो बंद रहता है और हम ऊपर से साफ़ कर देते हैं, लेकिन अंदर देखिए अंदर का नज़ारा कितना डेंजरस हो रहा है, ठीक है। और ये रही PCB के अंदर भी हम देखेंगे अभी क्या ही सीन हो रखा होगा। बाकी ये LCD पैनल है जो मेरे हाथ में इस वक्त आगे की तरफ मैंने निकाल दिया है, ठीक है। इसको मैं डिटैच करूँगा अब यहाँ से, जिससे कि अंदर की सफाई अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पैनल को डिटैच करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसको कैसे डिटैच किया जाता है। देखिए ये साइड में आप देख पा रहे हैं मेरी फिंगर के थ्रू यहाँ पर पिन है और इस साइड भी पिन है। इनको हमें दबाना होगा और इसको हल्का सा नीचे की तरफ खींचना होगा तो ये डिटैच हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल। अब देखिए ये डिटैच हो चुका है और पीछे का पोर्शन बिल्कुल अलग। देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मैं LCD पैनल को बिल्कुल अलग हटा करके रख दूँगा, बाकी चीज़ों को डायग्नोस करता हूँ। फ्रेंड्स, LCD पैनल जो देख पा रहे हैं आप, ये नीचे की तरफ जो है इसमें यहाँ पर एक और अटैचमेंट है वायर की, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो दिख रहा है ना पार्ट, इसको हमें प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ को खींच लेना है इसको, और देखिए ये डिटैच हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 4 तरीके के आइटम हैं
ये तो है एलसीडी पैनल, ये है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का पूरा पैनल, ठीक है, पीसीबी का। और ये अपर वाला पार्ट रहेगा, ये इसका बेस रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिटैच कर दिया है। अभी इसके आगे का प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं। हम इसकी सारी सर्किट बोर्ड्स को कोशिश करेंगे खोलने की, अगर नहीं खुलती हैं तो उसको हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताता चलूँ, देखिए ये 10 नंबर जो लिखा है ना, इसको इस तरीके से प्रेस करके मैं डिटैच कर लेता हूँ। देखिए 10 ऊपर रहेगा, नीचे की तरफ नहीं। तो हमें याद रखना है कि हम जब भी किसी चीज़ को डिटैच कर रहे हैं, किसी भी वायर को हम अलग कर रहे हैं, तो वो किस पोजीशन में है, किस अवस्था में है, उसी हिसाब से हमें दोबारा से उसको रीअसेंबल करते वक्त ध्यान से लगाना रहेगा। और फ्रेंड्स ये जो वायर है ये जा कर के इस पीसीबी में अटैच होता है। यहाँ पर भी 10 लिखा है, तो चाहे आप इस तरफ से लगाएं या उस तरफ से लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको भी मैं निकाल देता हूँ। देखो ये पूरी की पूरी केबल अलग हो गई। इसको मैं साफ़ करूँगा अच्छे से, उसके बाद मैं दोबारा लगा दूँगा इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ये केबल है, इसकी पिन्स अगर ख़राब हो गई तो दिक्कत करेगी, तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं इसको ओपन करने के लिए। तो देखिए इसमें ऊपर से ऐसे लॉक खोला और ये बाहर। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो नीला वाला जो टेप है ये ऊपर की तरफ रहेगा, और जो ये मेटेलिक है इस तरीके से ये अंदर की तरफ रहेगा, जिससे कि ये अटैच हो जाए, ठीक है। ध्यान से लगाना रहेगा। इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर देखिए साफ़ कर लेते हैं इस गंदगी को। इस गंदगी को हम इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं ब्रश की मदद से। ठीक है, जो विजिबल गंदगी है वो मैंने यहाँ से निकाल दी है, बाकी मैं इसको क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ़ करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अटैचमेंट है वायर्स का, ये कहाँ निकलता है जाकर के, ये एलसीडी पैनल में जो लगा था ना, ये वही है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। पूरा नहीं निकालूंगा क्योंकि यहाँ पर ये लॉक है, और इसको मैं यहीं से क्लीन कर दूँगा। ऊपर से टेपिंग है, मैं नहीं चाहता इस टेपिंग को मैं निकालूँ। वैसे आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ये वाला टेप है नहीं, इसलिए मैं नहीं निकालूंगा। तो फ्रेंड्स अब इस सर्किट बोर्ड को हम खोल लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर को मैंने लगा दिया है स्क्रूज में, और ये ओपन हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइज़ है नट्स का, उसके हिसाब से हमें याद रखना पड़ेगा कि ये हम कहाँ से ओपन कर रहे हैं। तो इसको मैं सेपरेट जगह पर रखता हूँ, और यहाँ पे मैंने सेपरेट रखे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो पावर कनेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर भी स्क्रूज हैं, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये एक ही साइज़ के हैं, तो इसको मैं एक साथ ही रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पीसीबी है वो यहाँ पे फंसी हुई है, देख सकते हैं आप पैनल में ही। ये पीसीबी पैनल है, इसके अंदर फंसी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे हिला करके निकाल लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये रिलीज़ हो गया है, और ये इसके नीचे का पोर्शन है। इसमें हम देख ये रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई विजिबल फॉल्ट है, तो वो इजीली पकड़ में आ जाएगा, और अगर वो रिप्लेस किया जा सकता है पार्ट तो हम उसको कर लेते हैं। और अगर नहीं विजिबल है तो हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन ये है नहीं है सच। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे एज इट इज़ रख देते हैं। अभी चलते हैं दूसरे वाले पीसीबी की तरफ, इसको भी ओपन करते हैं। चलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ आपको।
देखिए फ्रेंड्स, ये वाली जो पीसीबी है वो भी फ्री हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से दोनों पीसीबी को मैंने फ्री कर लिया है। और ये है पावर बटन का पोर्ट, और ये है येलो वाला और ये मिक्स वाला, ये स्पीकर्स का है। एक इस स्पीकर का आ रहा है येलो वाला, और ये वाला आ रहा है इसका आ रहा है। ठीक है, तो स्पीकर्स बिल्कुल फिट एंड फाइन है। इसमें हम थोड़ी सी क्लीनिंग कर देंगे। बाकी इसमें भी देख लेते हैं, कोई विजिबल तो कुछ नहीं लग रहा है सच, यानी कि ये इसमें कोई विजिबल डिफेक्ट नहीं है। इसमें जो डिफेक्ट है वो मैकेनिक द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, बट हाँ DIY स्टेप्स को फॉलो करके हम एटलीस्ट अंदर की सफाई तो कर ही सकते हैं। देखिए कितनी सारी गंदगी है, तो थोड़ी सी जो फंक्शनैलिटी है, टेलीविज़न की परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसीलिए मैंने जो है इसको ओपन किया और आप सब तक पहुँचाया है वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग भी कुछ इस वीडियो से सीख सकते हैं और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने टेलीविज़न को क्लीन कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं अभी इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने लिया है ये ब्रश, और इसकी मदद से जो है सारी डस्ट मैं निकाल रहा हूँ इसके अंदर जो भी घुसी हुई है, साइड से सब साफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पैनल के लिए जो ये देख रहे हैं आप, इसके लिए मैं जो इस्तेमाल करूँगा वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्लीन नहीं होगा। बाकी पीसीबी के लिए हमें ये सॉफ्ट ब्रश ही लेना है, जिससे कि कोई डैमेज ना हो, बहुत आराम से करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, इस वक्त जो है मैंने वैक्यूम क्लीनर से बिल्कुल साफ़ कर दिया है ये। तो मैं बैक साइड से लगा करके एयर ब्लोअर से पूरा क्लीन कर दिया है। तो फ्रेंड्स इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरी टीवी को क्लीन कर दिया है और अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। देखिए एक एक पुर्जा इसका क्लीन हो चुका है, कहीं कोई डस्ट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, ये इसकी सर्किट प्लेट्स हैं जो बिल्कुल मैंने अलग कर दी हैं, ये दोनों की दोनों। ठीक है, इसके अंदर का इनसाइड जो पैनल रहता है, बैक साइड वाला जो रहता है प्लास्टिक बोर्ड, वो पूरा का पूरा बेस मैंने साफ़ कर दिया है। पहले मैंने इसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने इसको सैनिटाइज़र की मदद से कुछ इस तरीके से सैनिटाइज़र्स मेरे पास थे, इनकी मदद से मैंने साफ़ किया। वो इसलिए कि अगर मैं गीले कपड़े से अगर इसको साफ़ करता तो हो सकता था कि इसके साथ मॉइस्चर चला जाता है इस पैनल में, जो कि आगे चल कर के दिक्कत और ज़्यादा बढ़ा सकता था। वैसे तो इसमें दिक्कत है ही है, और ज़्यादा बढ़ा सकता था, तो वो मैं नहीं चाहता था। इसमें होता है अल्कोहल, और साथ में ये इसका नेचर है, ये उड़ जाता है हवा के साथ में ना, तो ये हम इस पर टिका नहीं रहता। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसको क्लीन किया है, और ये देखिए बैक साइड से पैनल कितना अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अब मैं इसको असेंबल करके आपको फुल एंड फाइनल दिखाता हूँ किस तरीके से ये बन करके तैयार हो जाता है दोबारा से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर टीवी हो गया है बिल्कुल अच्छे से असेंबल, और मैंने इसको कर दिया पावर ऑन, जिससे कि मैं टेस्ट कर सकूं। क्योंकि फाइनल पैनल जो कि वो रखा हुआ है, उसको लगाने से पहले देखिए मैं दिखा देता हूँ जूम करके। ये जो आउटसाइड वाला पैनल है, इसको लगाने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना है कि इसमें पावर सप्लाई सही से आ रही है, LCD सही से कनेक्ट हुई है, साउंड वगैरह सब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं एक बार इसको चेक करूँगा। रिमोट की मदद से मैंने मीडिया को प्ले किया है। वीडियो और ऑडियो क्वालिटी एकदम मस्त हो चुकी है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।